यस गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब सब। ये आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो फिलहाल अपना दिख ही रहा है मौसम कितना प्यारा हो रहा है, और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है एंड इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिसेंटली अभी आए हैं या वो आ चुके हैं, जो अभी स्टिल स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा किस टॉपिक के ऊपर है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं अभी मेन रोड पे ही हूँ तो आपको नॉइस वगैरह ज़्यादा आएगी। फ़िलहाल चलते हैं पार्क में थोड़ा घूमने, मौसम अच्छा हो रहा है आज का, और सनसेट का टाइमिंग है, शाम के बज गए हैं 4:30, तो जल्दी हो जाता है यहाँ पे सनसेट। तो भाई अब बात करते हैं स्टडी के लिए। जो बच्चे स्टूडेंट हैं यहाँ पे या फिर उनकी अभी स्टडी पे आना चाह रहे हैं, तो वो अपनी असाइनमेंट्स को कैसे क्लियर करें। भाई काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर आप एक बार किसी अपनी स्टडी लाइन में चले जाते हो एंड देन उसके बाद आपका जो स्टडी में या फिर आपके किसी भी कोर्स में आपके मॉड्यूल में री वगैरह आ जाती है, तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए, उसको कैसे आगे के लिए कैसे उस पर ध्यान रखें। देखो, मैं आया था, मेरी अपनी स्टडी में थी, मेरे असाइनमेंट्स थे बट ज़्यादा नहीं थे, मेरे एग्ज़ाम्स थे। मेरे को एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने एग्ज़ाम्स हो गए थे क्लियर मेरे, मैं 1 शॉट क्लियर हुआ था सब कुछ। तो फ़िलहाल ये उनके लिए है जैसे कि असाइनमेंट्स में होती है, असाइनमेंट्स में आप देने पड़ते हैं, दैन उसके बाद री आती है। हर कोई अपने आप ही बनाता है, या फिर बाहर से ही बनवा सकते हो, बन सकती है बाहर से भी। तो अगर बाहर से बनवा रहे हो ना, तो मेक श्योर कि सबसे पहला आपका काम क्या है, जिससे भी बनवा रहे हो उसको हर एक चीज़ आपको बतानी है कि आपको किस बेसिस पे चाहिए, कैसी असाइनमेंट चाहिए, टीचर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको क्या क्या उस चीज़ में चाहिए टीचर को। अब वो कैसे पता लगे, वो तो आपको पता नहीं लगेगी, क्योंकि उस टाइम में आपको लेक्चर लगाने ज़रूरी है, और अगर नहीं लेक्चर लगाओगे तो ये चीज़ें नहीं पता लगेगी। तो मेक श्योर कि अपने क्लासेस आपको लगाओ। इवन सारी नहीं लगानी, ठीक है, आप ज़्यादा अपने कामों में ज़्यादा बिजी हो, बट अगर आप स्टडी पे आ रहे हो ना, तो मैं तो यही कहूँगा कि लेक्चर मिस मत करो, क्योंकि उससे 2 बेनिफिट होंगे। अटेंडेंस पूरी होगी एंड देन आपको स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि टीचर को किस बेसिस पे चाहिए और कैसे कैसे चाहिए। क्योंकि इसमें भी ये नहीं है कि हमने जैसे मर्जी अपलोड कर दी टीचर चेक कर लेगा, नहीं, जैसे उसको चाहिए आपको उसी ही मैटर्स पे बनानी पड़ेगी, तब भी आप पास होगे, वरना भूल जाओ भाई, सबकी री आनी है इस चीज़ों में। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी मेरे फ्रेंड सर्कल भी हैं जो इन चीज़ों से फेस कर चुके हैं, बट फ़िलहाल वो क्लियर हैं। तो अब क्या करना है हमें, जैसे ही आप नहीं लेक्चर लगा रहे, पर मेक श्योर कि आप लेक्चर लगाओ। अगर नहीं भी लगा रहे, टीचर से स्ट्रेट अवे एक दिन जाओ, उसको पूछो कि मुझे सर ये गाइड करो कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर नहीं है तो एक ही लेक्चर होता है उस चीज़ का, कि आपको स्ट्रक्चर बताएगा कि आपको कैसे कैसे किस किस चीज़ में चाहिए। अगर आप वो लेक्चर लगा लोगे ना, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। नहीं लगा रहे हो तो टीचर से पूछो कि आपको कैसे कैसे चाहिए, वो आपको गाइड करेगा। एंड देन यही मैटर सारा, ये जो बताएगा वो अपने एग्ज़ाम उसको दो, जिससे आप असाइनमेंट्स बनवा रहे हो, उसको सब बोलो कि मुझे इस ऐसे ऐसे चाहिए और इस फॉर्मेट में चाहिए। वो जैसे ही आपको देगा, तो सेकंड काम क्या होगा आपका, मेक श्योर कि जैसे ही वो आपको देता है, आपको वो ही चीज़ सेंड करो अपने ट्यूटर पे कि सर मैंने इस बेसिस पे बनाया है, ये है, क्या आप प्लीज़ मुझे इस चीज़ को फीडबैक दोगे। अगर उसने फीडबैक दे दिया, फीडबैक आपका वो चेक करेगा कि हाँ ये ठीक है, इसमें आप ये चेंजेस करो, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर वो आपको फीडबैक दे रहा है और आप उस फीडबैक के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो आप पास हो। अगर आप अपनी मर्ज़ी से बिना फीडबैक लिए सबमिट कर दिया, तो भाई लिखवा लो, अगर आप पास हो जाओ फिर कह देना नहीं होगे, क्योंकि टीचर की एक्सपेक्टिंग टीचर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है और आप किसी और वे में बना के दे रहे हो। तो मेक श्योर कि आप टीचर के अकॉर्डिंग चलो। अगर वो फीडबैक देता है तो उसका फीडबैक क्लियर करो कि हाँ, उसको भी पता लगेगा। अगर आप फीडबैक दे रहे हो ना, तो वो देखेगा कि ये लड़का या जो भी होगी लड़की, कि ये स्टूडेंट है, ये मेरे अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जैसे मैं इसको बोल रहा हूँ ये मेरे को उस टाइम काम करके दे रहा है। उसको भी लगता रहेगा कि हाँ भाई ये उसी अकॉर्डिंग चल रहा है। तो मेक श्योर कि अपना ये चीज़ें आप ध्यान रखो,
कि मस्ट लो फीडबैक। समटाइम्स क्या होता है स्टूडेंट टीचर्स नहीं देते फीडबैक, बोलते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे। बट उस मैटर में आप क्या करो कि अपना स्ट्रक्चर को फॉलो करो। अगर स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे ना तब भी आपके चांसेस हैं पास होने के। एंड द सेकंड थिंग क्या है, तो समटाइम्स क्या होता है कि जिससे आप असाइनमेंट बना रहे हो ना वो बना देगा आपकी, बट आपने क्या करना है, अगर वो फीडबैक नहीं दे रहा ना तो एक चीज़ ज़रूर सबमिट से पहले ज़रूर करना है, आपने प्लेगरिज्म चेक करना है। प्लेगरिज्म अगर आपका ओके है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कहाँ चेक होगा प्लेगरिज्म? आपकी खुद की यूनिवर्सिटी की साइट पे आप 13 नाम का एक एप्लीकेशन होगी, वो उसमें आपको ये बताएगा कि आपने, अब प्लेगरिज्म होता क्या, कईयों को पता होगा कईयों को नहीं पता होता। तो वो ये होता है कि आपने कितना डेटा जो नेट से उठाया है या कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, वो उसमें सारा आ जाएगा कि आपने कितने परसेंटेज कहाँ से उठाया है, किस चीज़ का कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। अगर वो आपका 30-40%, 20-30% आता है, ओके है। अगर वो 40 से 50 से अबव जा रहा है तो भाई मस्त सबमिट करना, उसमें फंस जाओगे। अगर आप प्लेगरिज्म ज़्यादा आ गया ना तो आपके फेल होने के चांसेस हैं, उसमें आप पे केस भी पड़ सकता है कि आपने वो कॉपी एंड पेस्ट किया। तो मेक श्योर ये गलती मत करना। अपना कोशिश करो कि प्लेगरिज्म चेक करो, अगर वो आपका अच्छा आता है तो सबमिट करो एंड देन पास होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपके प्लेगरिज्म बहुत ज़्यादा है तो पक्का फेल होगे और प्रॉब्लम में भी आएगा। देन री पड़ेगी, री डलेगी, तो देन इसको लिए फिर आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। अगर फर्स्ट सेम है तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेकंड सेम में जाके आ रही है री, मास्टर्स में सेकंड सेम, क्योंकि उसके बाद बहुत टाइम कम रह जाता है, देन उसकी डेट लोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स पड़ जाएगी। इतने में वीज़ा भी ख़त्म हो जाता है, वीज़ा की भी टाइमिंग होती है, तो देन उस चीज़ को लेके बड़ा प्रॉब्लम फेस करोगे। तो कोशिश करो कि ये गलतियाँ मत करना। ये चीज़ करोगे ना आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, वीज़ा एक्सटेंशन का देखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होता कि आपको एक्सटेंशन ईजिली दे देते हैं, उसमें काफ़ी इनकी वो होती है कि रिक्वायरमेंट्स होती है। वो समटाइम्स मना ही कर देते हैं कि आप इंडिया जाओ, इंडिया जाके एक आधा एग्ज़ाम जो भी रह गया होगा वो आप क्लियर करो। तो आप खुद समझदार हो, अगर आप इंडिया जाओगे एक एग्ज़ाम के लिए आए किस लिए हो, स्टडी कंप्लीट करने, वो ही तो नहीं। तो कोशिश करो कि ये प्रॉब्लम ना हो। एंड देन अगर आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं होगी तो PSW नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि आपको PSW लेना है तो स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर स्टडी कंप्लीट करनी है तो ये चीज़ों से फेस करना पड़ेगा। और मैं यही कहूँगा जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं सबको ही बोलता हूँ कि क्लासेस मत मिस करो यार। जाके आओ, 3 घंटे की क्लास है, 1-1.5 घंटा लगाओ। उसमें क्या बेनिफिट है, अटेंडेंस लगेगी और आपके टीचर को पता लगेगा कि ये स्टूडेंट आता है क्लास में। वो 1 घंटा 1.5 घंटा ही बहुत होगा, बट अपना फेस ज़रूर दिखा के आओ। अगर नहीं दिखाओगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जब से आया अपनी मैंने क्लासेस कोई नहीं मिस करी। 80-90% मेरी हर एक रही है कंप्लीट। तो अपनी यार थक गया, आदत ही नहीं रही चलने की। तो भाई ये मेक श्योर कि अपनी क्लासेस मत मिस करना। और रही बात वो प्लेगरिज्म वाली, वो चीज़ है मस्ट जरूर रखना कि आप 13 पे चेक करो। 13 पे अगर आपकी अच्छी आ रही है 20-30% कर दो अपलोड, नहीं आ रही तो मत करना यार प्लीज़, उसको ठीक करो। उसको ना जितना भी रेड मार्क होगा ना सारा हटा के आप अपना लिखो उसके अंदर जो भी अपनी समझ से नहीं, उसको अपने जो जिससे आप बनवा रहे हो असाइनमेंट्स, उसको बोलो कि ये चीज़ें चेंज करिए, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि यार उसमें क्या होगा, आप ये इनलीगल चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ का, किसी भी राइटर का आप उठा के आपने उसमें डाल रहे हो, ये नहीं कर सकते। रेफरेंसेस चेंज होने चाहिए, रेफरेंसेस डलते हैं लास्ट में। तो मेक श्योर कि ये गलतियाँ मत करना। हो भी जाती है, नए स्टूडेंट्स आते हैं कि ये चीज़ें कर देते हैं, पता नहीं होता। बट हमें भी नहीं पता था, हमें भी धीरे धीरे चीज़ें पता लगी। और मैं ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि यार काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स की वजह से वो लास्ट में फंस जाते हैं। तो मेक श्योर अगर ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि आपका कोई कहीं भी आ रहा हो, ये यहाँ नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं भी चले जाओगे ना, ये ज़रूर है, यही चीज़ है कि आप प्लेगरिज्म वगैरह मैटर करता है। तो मेक श्योर कि ये गलतियाँ मत करना, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं कि किसी चीज़ में फंस जाते तो कोशिश करो कि अपने ट्यूटर से हर एक चीज़ शेयर करना कि मैं ये चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, ये कैसे करूँ। आपके ट्यूटर पक्का गाइड करेगा। नहीं तो यार अपने फ्रेंड सर्कल में ही ये चीज़ें शेयर ज़रूर करना। हाँ, एक चीज़ और मस्ट कि जैसे ही समटाइम्स क्या होता है कि मैं हूँ, मेरे साथ एक कोई फ्रेंड्स है, तो हमने दोनों की सेम ही असाइनमेंट्स है क्योंकि है, बट अगर आप एक दूसरे से शेयर कर रहे हो
मेक श्योर कि ये शेयर वाला भी मत करना, क्योंकि अगर आपने हल्का सा उसमें से लिखा या उसमें से आपने हल्का सा लिखा, भाई दोनों फंस जाओगे। तो दोनों के डेटा चेंज होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, वर्डिंग वगैरह सब कुछ अलग होनी चाहिए। ऊपर नीचे बना के लिख दो वो चलेगा, बट अगर कॉपी पेस्ट बिल्कुल कर रहे हो तो वो चीज़ गलत है। तो ये चीज़ें भी मेक श्योर रहना कि हुआ था, ये भी मेरे आगे एक केस था, दोनों ने आपस में कॉपी पेस्ट किया हुआ था तो फंस गए यार, क्योंकि उसमें सारा करियर ख़राब हो जाता है। आप PSW पे नहीं जा सकते, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, तो यार मत करो, ठीक है। तो होगी यार, काफ़ी लंबी वीडियो होगी। अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। होपफुली समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय।